अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीजो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे नाजरीन, आज हम इबादत किसे कहते हैं, इबादत क्या है, उसके मुतालिक जानेंगे। इबादत की मानी सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना या हज करना नहीं है, बल्कि ये तो फर्ज है। इसके साथ साथ अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसके नाफरमानी से बचना, दीन के तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरे की खिदमत करना, गरीबों, मिस्किनों और बच्चों को वगैरह का मदद करना, जो भी अच्छा काम जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो उसे करना, ये भी इबादत है। Ibadah actual meaning is not only the offer salat, to fast, to give alms, to go for hajj. Those are obligatory. Besides this, to invite others towards Islam, to seek knowledge, halal earning, to serve others, to help poor and orphans and children, and every good works according to the Allah's order is called ibadah. इबादत अर्थ केवल नमाज पढ़िबा, जकात देबा बा दान करिबा, उपवास करिबा, हज को जीवा, एगुड़िक तो बाध्यतामूलक। तत्सहित धर्म आड़क आह्वान करिबा, ज्ञान आहरण करिबा, सत् उपाय रोजगार करिबा, दरिद्र, अनाथ और अन्य पिला मानकु साहाଯ୍ୟ କରିବା ବା ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ अल्लाहଙ୍କର आदेश अनुଯାयी हो ତାକୁ କରିବା ही इबादत। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह के मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। We cannot quench our thirst without the help of Allah। हमें एते दुर्बल जे आमे निजर शोष मध्य अल्लाह का बिना साहाय्य मेंटाई पारिबु नाही। तेबे हमें अल्लाह का उपासना बा अल्लाह का इबादत किपरि तांको बिना साहाय्य करि पारिबु? हाउ कैन वी वर्शिप हिम विदाउट हिज हेल्प? तो अल्लाह की इबादत उसके मदद के बिना कैसे करें? तो फिर इस एहसास के साथ पढ़नी चाहिए, ऐ अल्लाह, हम तेरे मदद के बिना तेरी इबादत कैसे करें? इस एहसास के साथ ये आयत पढ़ना चाहिए। Therefore, you recite this ayah with this feeling। एणु यही भावना रखी हमें ये आयत पढ़िबा उचित।